हेलो स्टूडेंट। तो अब हम पढ़ेंगे शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स। शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स का क्या मतलब है, चलो समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, ये देखो, तुम लोग सोचोगे मैम ये क्या दिखा रही हैं। देखो ये सब क्या है, मुझे शॉर्टिंग करना है इस मटेरियल्स का एक ग्रुप में। एक जो ग्रुप है, जैसे कि मान लो ये बॉटल्स हैं, ये इनकी कुछ ग्रुप्स हो गई। ठीक है, ये बुक्स हैं, ये कुछ इनकी ग्रुप्स हो गई। ये हमारे खेलने वाले हैं वो हो गए। ये मेरा पेन किट्स है, अलग हो गया। मेरा वॉलेट है, ठीक है। मेरा ईयरफोन का बॉक्स है, अलग हो गया। ये मेरा लैपटॉप है, मेरा माउस, ये देखो मेरा परफ्यूम्स, ये मेरा लॉक एंड की, एंड दिस इज़ नेल पॉलिश। सो ऑल दिस थिंग्स आर, इन्हें हम क्या कहेंगे, मटेरियल्स ही कहेंगे। ठीक है, तो हम शॉर्ट कर दिए मटेरियल्स को। अब ये होता है ना कि हम मटेरियल को शॉर्ट कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे कि तुम देखो, कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी है, जैसे दिस, ये किसकी है, प्लास्टिक्स की है। ठीक है, ये देखो ये किसकी है, प्लास्टिक की। हमने इसको प्लास्टिक को एक पास रख दिया। ठीक है, ये देखो ये स्टील की है, ये तो इसे हम एक पास रखेंगे। और ये देखो ये भी स्टील का है, तो हमें इसे एक पास रखेंगे। ठीक है, ये देखो ग्लास की चीज़ें हैं, तो इनको हम एक पास रखेंगे। ये देखो फिर से प्लास्टिक की चीज़ें हैं, तो इसे हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये देखो सब कार्बन से चीज़ें हैं, तो उनको वहाँ रखेंगे। देखो लेदर की चीज़ है, तो ये एक अलग है, इसको अलग रखेंगे। ये देखो ये भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, प्लास्टिक से बना है ना, अंदर का तो मटेरियल कुछ और है, बट ऊपर तो ये प्लास्टिक का है ना, तो इसमें रहेगा। ये पेपर से बनी है चीज़ें, तो इनको हम यहाँ रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो ये देखो ये भी क्या है, कागज़ है, तो इसको हम अलग कर देंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या कह रहा है, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मटेरियल की शॉर्टिंग करना ग्रुप्स को। तो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास क्या ऑब्जेक्ट हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत तरीके के फूड्स और क्लॉथ्स जो होते हैं, उनमें बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। आप देखो कई लोग होते हैं कितनी वैरायटी के क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, जैसे आप खुद अपने आप को देख लो, आप स्कूल जाते हो तो कुछ और ड्रेस पहनते हो, घर में रहते हो तो आप लोअर शर्ट में ही रहते हो, आप बाहर जाते हो तो जीन्स पहन लेते हो, फॉर्मल में हो जाते हो तो फ्रॉक, बाहर जाते हैं तो आप वन पीस पहन के जाते हैं, घर में रहते हो तो आप नाइट सूट पहन लेते हैं। तो देखो ना कितना ज़्यादा मतलब वो हैं, वैराइटीज़ हैं। फूड में देखो, हम कभी चावल और सब्ज़ी खा लेते हैं, कभी हम दाल चावल सब्ज़ी खाते हैं, कभी हम इडली सांभर खा लेते हैं, कभी हम डोसा खा लेते हैं। तो फूड्स में भी कितनी सारी वैरायटी हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, बहुत सारी वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हर जगह। जैसे कि तुम देख लो ना, मैंने अभी तुम लोग देखा कितनी, इतने में ही मेरे पास सोचो कितनी वास्ट वैरायटी ऑफ थिंग्स है। देखो मेरा बैग भी है, तो इतनी सारी हमारे पास वास्ट वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है, वी सी अराउंड अस, जैसे कि आप एक चेयर देख सकते हैं, आप एक, अगर आप, हम अपने आसपास क्या देखते हैं, चेयर, बुल कार्ट्स, एक साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स, मेनी अदर्स ऑब्जेक्ट। ये सब क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे कि वाटर, स्टोन्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अलग अलग शेप और कलर्स होते हैं और यूज़ होते हैं। जाहिर सी बात है, जो क्लॉथ्स हैं उनके क्या होंगे, उनके शेप्स तो अलग आते हैं। आजकल आप देखो, आप कितने स्टाइलिश ड्रेसेस आ गई हैं, इतनी शॉर्ट्स हो गई हैं। ठीक है, अलग अलग कलर्स के भी होते हैं और उनका अलग अलग यूज़ है। ऐसी ही सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या बताया गया अभी तक हमें ये बताया कि हमारे चारों तरफ क्या चीज़ें पाई जाती हैं और उन सब में कितनी वैरायटी होती है। और ये जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, तो उनका क्या होता है, अलग अलग शेप, कलर और यूजेस होते हैं। ठीक है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड। अब आप अपने आसपास देखिए उन चीज़ों को जो कि राउंड शेप के हैं। ठीक है, जैसे कि एक बॉल ले लो, ठीक है, फुटबॉल देखो, एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में। कुछ ऐसी चीज़ें ले लो जो नियरली राउंड है, जो राउंड के आसपास है, जैसे कि आप एप्पल ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ठीक है, घड़ा ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, नियरली राउंड है। राउंड क्या है तुम्हारा, रबर बॉल है, फुटबॉल है। ठीक है, तो अगर आप, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो अब हम अगर ग्रुपिंग करें ऑब्जेक्ट्स की, जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की थी कि जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यूटेंसिल और ये ताला, तो मैंने इन दोनों को स्टील्स के बने, तो मैंने इनको, ये जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं इनको एक में ग्रुपिंग कर दी मैंने। अभी देखो ये प्लास्टिक का बॉटल्स, परफ्यूम्स और ये खेलने वाली चीज़ों को, ये प्लास्टिक के बने, ये भी प्लास्टिक का, तो इन सबको एक ग्रुप में कर दिया। ये सब पेपर्स के बने हुए हैं, तो मैंने इनको, बुक्स को, कॉपी को, इसको एक ग्रुप में कर दिया। ये सब देखो मेटलिक हैं, तो इनको मैंने एक ग्रुप में कर दिया। ये देखो ये ग्लासेस, शीशे हैं, तो इनको मैंने एक ग्रुप में कर दिया। ये देखो लेदर से बने हैं, तो मैंने इन्हें एक ग्रुप में कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। जैसे प्लास्टिक में इसमें क्या क्या एग्जांपल्स दिए हैं आप देख सकते हैं। बकेट दिया है, लंच बॉक्स दिया है, टॉय दिया है, वाटर कंटेनर दिया है, पाइप दिया, मेनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड इन दिस ग्रुप। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। देयर आर सो मेनी वे टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट, तो बहुत सारे तरीके होते हैं ग्रुपिंग करने के ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। इन द एबव एग्जाम्पल वी ग्रुप द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप और द मटेरियल दे मेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये जो ऊपर की जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा इनको कि बकेट है, लंच बॉक्स है, टॉय है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, ग्रुप्ड करेंगे। किसके बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे, शेप के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे कि उनके क्या शेप है, वो किससे बने हुए हैं। तो दो चीज़ों के बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेपरेशन कर सकते हैं, या तो उनके शेप के बेसिस पे या वो किस चीज़ से बने हुए हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट हैं जो भी, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो आर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, वो मेड होते हैं वन और मोर मटेरियल से, वो एक या एक से अधिक मटेरियल से बने होते हैं। द मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपसे बोला कि एक एक्टिविटी करने को, चलो आप ये एक्टिविटी करना, ठीक है। जैसे मैंने ये एक एक्टिविटी ही तो की है, देखो पहले सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, फिर चीज़ों को सेपरेट किया, तो आप भी ऐसे एक्टिविटी करेंगे। क्या एक्टिविटी करेंगे आप देखिए, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। खूब जो भी तुम अपने घर में तुमको जो भी दिख रहा है ना, जाओ सब उठा के ले आओ, सब उठा के ले आओ, ठीक है, ठीक है। और क्या करो आप, और जो भी आपको स्कूल्स में मिले, चाहे आपको जहाँ से जो चीज़ मिला आप उसको उठा के लेके आओ। आप देखोगे आपके पास चॉक होगा, पेंसिल होगा, नोटबुक होंगे, रबर होंगे, डस्टर होंगे, हैमर्स होंगे, नेल होंगे, स्पोक्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि, और ऐसा नहीं है कि बस जो चीज़ें हमारे घर में दिख रही हैं वही ऑब्जेक्ट है भाई, जो हमें क्लासरूम में नहीं दिख रही हैं वो भी तो ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। जैसे कि आप देखो वॉल्स हैं, ट्री है, डोर है, ये सब क्या है, ये भी तो ऑब्जेक्ट ही हैं, ठीक है। तो ऐसे बोला कि सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट मेड फ्रॉम पेपर्स एंड वुड। अब ये जो आप लेके आए हो, चाहे आप जो भी चीज़ कलेक्ट की हो, उसमें से आप अलग करो कि कौन सी चीज़ें पेपर से बनी है, कौन सी वुड से बनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेट किया था, ये स्टील्स का बना है, ये प्लास्टिक का बना है, ये पेपर का बना है, ये मेटल्स हैं, ये ग्लासेस के हैं, ये लेदर का है, ठीक है। तो वैसे आप भी चीज़ों को सेपरेट करो कि कौन से ऑब्जेक्ट्स पेपर के बने हैं, कौन से ऑब्जेक्ट वुड के बने हैं, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम सारे ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, दो ग्रुप में, एक ऐसी ग्रुप होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मेड अप होते हैं या तो पेपर से होते हैं या तो वुड से बने होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, या तो पेपर के बने होते हैं या तो लकड़ी के बने होते हैं। या फिर अदर ग्रुप्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होते हैं आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, या तो ऐसा होता है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट इस मटेरियल्स के नहीं बने होते हैं। सिमिलरली, उसी तरह से अगर हम देखें तो वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। हम सेपरेट कर सकते हैं उन चीज़ को जो कि यूज किए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए फूड को, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में, ये जो टेबल है, ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, प्लेट्स है, तो मटेरियल दे आर मेड ऑफ, किस मटेरियल से प्लेट्स बने होते हैं। आप देखिए ना, आप अपने घर में खाना खाते हैं, स्टील में खाते हैं, ग्लास में, वो प्लेट जो होती है वो स्टील्स की हो सकती है, या फिर प्लेट जो होती है ग्लास की भी होती है। बहुत लोग के घर में ग्लास की प्लेट्स में भी खाते हैं।
प्लेट जो होती है प्लास्टिक्स की भी हो सकती है, जैसे कि आप शादी में जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक के प्लेट्स होते हैं, या फिर एनी अदर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट collected in a table 2.1, try to identify the material that each one is made of, ठीक है। और ये बहुत फ़न होगा, मज़ा आएगा आपको ये सब देखने में कि कैसे जो होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो इतने सारे मटेरियल से मिलके बना होता है। जैसे पेन ही आप देख लो तो पेन क्या होता है, प्लास्टिक से भी बना होता है, मेटल का भी बना होता है। तो आज के लिए इतना ही, वी विल सी फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।